नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 95% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं और सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं? क्योंकि मार्केट में जीतने का खेल स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स का नहीं है, असली खेल है माइंडसेट का। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मार्क डगलस के वो 7 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, जिन्हें मानकर आप न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि लाइफ के हर फैसले में स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बन सकते हो। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे रिस्क को एक्सेप्ट करें और कैसे हर ट्रेड को एक विनर की तरह प्ले करें। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और फ्रीडम पाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ से मिलेगी वो नॉलेज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया बाहर से बहुत चमकदार लगती है। चार्ट्स, स्क्रीन पर भागते हुए नंबर, लाखों रुपए एक पल में इधर उधर होना और ट्रेडर्स की आंखों में सपने, सब कुछ बेहद आकर्षक है। लेकिन जब कोई नया इंसान मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि यहाँ किसी फॉर्मूले से जीत पक्की की जा सकती है। असलियत, मार्केट की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, और इसी सच्चाई को मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में सबसे अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, मार्केट में जीतने के लिए आपको अपने दिमाग को बदलना होगा, ना कि मार्केट को। रूल नंबर 1, हर ट्रेड अनोखा है। मार्क डगलस का पहला गोल्डन रूल यही कहता है, कोई भी 2 ट्रेड कभी एक जैसे नहीं होते। सोचिए, आपने कल रिलायंस का एक ट्रेड लिया और उसमें आपको 10% प्रॉफिट हुआ। आप खुश हुए और आपने वही पैटर्न, वही चार्ट सेटअप, वही टाइमिंग आज फिर से दोहराई। लेकिन इस बार मार्केट ने उल्टा मोड़ लिया और आपको घाटा हुआ। अब आप सोचने लगते हैं, कल तो यही स्ट्रैटेजी काम कर गई थी, आज क्यों नहीं? यही असली समस्या है। मार्केट जीवित है, यह हर पल बदलता है। कल की न्यूज़ आज की न्यूज़ से अलग है। कल की डिमांड सप्लाई आज जैसी नहीं है। कल ट्रेडर्स की भीड़ का माइंडसेट अलग था, आज अलग है। इसीलिए हर एक ट्रेड एक नई कहानी है। आप कभी भी पिछले ट्रेड को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि पिछली बार ये काम कर गया था, अब की बार भी करेगा, तो आप मार्केट की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, हर बार जब आप बाई या सेल बटन दबाते हो तो ये एक नया इवेंट है। इसे ऐसे मानो जैसे पहली बार ट्रेड ले रहे हो। उदाहरण, मान लीजिए एक क्रिकेटर है, उसने कल मैच में छक्का मारा। अब क्या गारंटी है कि वही गेंद, वही बॉलर, वही स्पीड, वही सिचुएशन आज फिर होगी? नहीं। हर बॉल अलग है, हर मैच अलग है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। यहाँ हर ट्रेड अलग है और हर बार आपको नई नज़र से देखना है। ट्रेडर को ये एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट कभी भी एक जैसे हालात दोहराता नहीं। आपका सिस्टम सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, सर्टेनिटी नहीं। ये सेटअप काम करेगा कहने की बजाय सोचना होगा, ये सेटअप के पास 1% प्रोबेबिलिटी है काम करने की। रूल नंबर 2, जीत और हार एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। अब आता है दूसरा गोल्डन रूल। मार्क डगलस कहते हैं, आपका एज सिस्टम है, लेकिन उसका आउटकम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मतलब, मान लीजिए आपका सिस्टम 60% बार काम करता है, तो कुल 10 ट्रेड में से लगभग 6 बार आप जीतोगे और 4 बार हारोगे। लेकिन ये जीत हार किसी सीक्वेंस में नहीं होगी। हो सकता है पहले लगातार 3 बार हार मिले, फिर 6 बार जीत, फिर 1 बार हार, या हो सकता है पहले 5 बार जीत, फिर 5 बार हार। यानी आउटकम रैंडम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका सिस्टम एज दिखाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर उनका सिस्टम अच्छा है तो हर ट्रेड जीतना चाहिए। जैसे ही उन्हें 2-3 लॉस मिलते हैं, वो स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। उदाहरण, एक कैसीनो को देखो। रूलेट व्हील में हमेशा कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं, लेकिन कैसीनो के पास एज है।
लंबे समय में कैसीनो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है। इसी तरह एक अच्छे ट्रेडर के पास स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन होती है। वो जानता है कि हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जीत जाएगा। दोस्तों, हार को भी जीत जितना ही स्वीकार करना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी टेस्टेड है और आपके पास एज है तो इंडिविजुअल लॉस से डरने की जरूरत नहीं। असली गेम एक ट्रेड का नहीं बल्कि 100 ट्रेड्स का है। याद रखिए दोस्तों, हर ट्रेड अनोखा है। आप कभी भी पिछले ट्रेड की कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए हर ट्रेड को न्यू प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह ट्रीट करो। जीत हार रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपके पास एज है तो लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉसेज आना नॉर्मल है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए यही माइंडसेट सबसे पहले दिमाग में बैठाना होगा। अगर आप सोचते हो कि मार्केट आपको हर बार रिवॉर्ड देगा तो ये गलत है। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है और उस प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ही असली ट्रेडिंग है। जीत और हार रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब सवाल यह है, जब आउटकम अनिश्चित है तो ट्रेडर क्या कंट्रोल कर सकता है? जवाब है रिस्क। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जिसने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया है। रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि माइंडसेट पर उसका असर भी है। रूल नंबर 3, हर ट्रेड का रिस्क पहले से डिफाइन करो। मार्क डगलस कहते हैं, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कितना खो सकते हैं, यानी कितना कैपिटल लगाओगे, स्टॉप लॉस कहां होगा, अगर ट्रेड गलत गया तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर ये चीजें तय नहीं की तो समझ लो कि आप ब्लाइंड गेम खेल रहे हो। 90% ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि ये बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना, मार्केट के अगेंस्ट जाते हुए बार बार एवरेज करना, थोड़ा और रुको शायद ऊपर आ जाए वाली उम्मीद पर टिके रहना, ये सब उस ट्रेडर को बर्बाद कर देता है। उदाहरण मान लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। आपने एक स्टॉक में 20,000 रुपए लगाए, लेकिन स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया। स्टॉक 5% गिरा। आप बोले कोई बात नहीं, 10% गिरा, थोड़ा और इंतजार, 20% गिर गया। अब आधा पैसा डूब गया। यानी आपने रिस्क डिफाइन ही नहीं किया और मार्केट ने आपकी जेब साफ कर दी। याद रख दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान बनाते समय पहला काम रिस्क डिफाइन करना है। हर ट्रेड पर रिस्क कैपिटल के 1% से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस तय होना चाहिए और एग्जिट का प्लान भी रेडी होना चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट आपको कंट्रोल करने का हक नहीं देता, कंट्रोल सिर्फ आपके पास है कि आप कितना रिस्क लोगे। रूल नंबर 4, हर ट्रेड का रिस्क एक्सेप्ट करो। अब बात करते हैं चौथे गोल्डन रूल की। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क को सिर्फ डिफाइन करना काफी नहीं है, उसे मेंटली एक्सेप्ट भी करना होगा। मतलब, मान लीजिए आपने रिस्क डिफाइन किया कि अगर ट्रेड गलत गया तो 2,000 रुपये लॉस होगा, लेकिन जब ट्रेड लॉस में गया तो आपका मन घबराने लगा, डर आया, गुस्सा आया, तो इसका मतलब है कि आपने रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब है अगर लॉस हो भी जाए तो भी आपके इमोशंस डिस्टर्ब ना हो। आप बिना डर, बिना गुस्से के मार्केट को ऑब्जर्व कर सको। आप ट्रेड लेते हो और मन में डर बैठा रहता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, आप पैनिक में एग्जिट कर जाते हो, या फिर लॉस बढ़ता जाता है और आप रिकवर कर लेंगे सोचकर बैठे रहते हो। दोनों ही हालात में डिसीजन लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है। सोचो आप रोलर कोस्टर पर बैठे हो। अगर आप मानकर बैठे हो कि ये सेफ राइड है और हार्नेस आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो आप एंजॉय करोगे, लेकिन अगर आपको डर लगा कि ये टूट जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, तो आप राइड का मजा कभी नहीं ले पाओगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर रिस्क एक्सेप्ट कर लिया तो आप क्लियर माइंड से ट्रेड करोगे। अगर रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया तो हर मूव पर आप डर और घबराहट से भरे रहोगे। दोस्तों, हर ट्रेड के लॉस को पहले से इमेजिन करो। खुद से पूछो, क्या मैं ये लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब है हाँ, तो ही ट्रेड लो। अगर जवाब है नहीं, तो ट्रेड को अवॉइड करो। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद ही आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। दोस्तों, हर ट्रेड का रिस्क पहले से डिफाइन करो। बिना रिस्क डिफाइन किए ट्रेड लेना अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आग में कूदने जैसा है। रिस्क को एक्सेप्ट करो।
रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका दिमाग फियर फ्री होकर मार्केट को सही नजर से देख पाएगा। ये दोनों रूल्स ही असली गेम चेंजर हैं, क्योंकि जब आप रिस्क डिफाइन और एक्सेप्ट कर लेते हो तभी आप मार्केट के साथ फ्लो में चल पाते हो। अब अगले चैप्टर में हम रूल 5 और रूल 6 को सीखेंगे, जहां हम जानेंगे कि रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद दिमाग कैसे क्लियर होता है और एक ट्रेडर कैसे कंसिस्टेंटली अपने एज पर एक्ट करता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब रिस्क एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसके बाद एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा हो जाता है? जवाब है क्लियर, फियर फ्री और फोकस्ड। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद ही आप मार्केट को बिना डर और बिना इल्यूजन के देख सकते हो, और यही आपको कंसिस्टेंसी की ओर ले जाता है। रूल नंबर 5, रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद दिमाग क्लियर हो जाता है। सोचिए, जब आप ट्रेड लेते हो और आपके मन में यह डर बैठा है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो क्या आप मार्केट को न्यूट्रल नजर से देख पाओगे? नहीं, हर छोटी गिरावट आपको पैनिक करा देगी। हर छोटे बाउंस पर आपको उम्मीद का नशा चढ़ जाएगा। आपका माइंड चार्ट को वैसे नहीं देखेगा जैसा वो है, बल्कि वैसे देखेगा जैसा आप देखना चाहते हो। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी होते हुए भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। जब रिस्क एक्सेप्ट हो जाता है, आपका माइंड हल्का हो जाता है। आप मार्केट को बिना बायस देख पाते हो। आपको लॉस का डर नहीं रहता, क्योंकि वो पहले से पेड प्राइस की तरह है। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप ट्रेड के रिस्क को पहले ही चुका चुके मान लेते हो तो मार्केट आपको कभी इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बिठा पाता। सोचिए, आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो, आपने टिकट के पैसे पहले ही दे दिए। अब अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो भी आप घबराते नहीं, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया था। अगर मूवी बुरी हुई तो टिकट का पैसा गया समझो। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर आपने ट्रेड से पहले रिस्क एक्सेप्ट कर लिया तो आप मार्केट को साफ माइंडसेट से देख पाओगे। रूल नंबर 6, एज पर कंसिस्टेंटली एक्ट करो। मार्क डगलस कहते हैं, एज मतलब सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी तभी काम करेगी जब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ज्यादातर ट्रेडर्स गलती यही करते हैं, 2-3 लॉस आते ही स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। कभी सिस्टम फॉलो करते हैं, कभी अपनी मनमानी, कभी रूल पर चलते हैं, कभी इमोशन पर। नतीजा, उनका एज काम ही नहीं कर पाता। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर ट्रेड पर अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना, हर ट्रेड को वैसे ही ट्रीट करना जैसे आपने बैक टेस्ट में किया था। लॉसेस आने पर भी प्लान से डिगे बिना आगे बढ़ना। मार्क डगलस कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सिर्फ उन ट्रेडर्स को मिलता है जो हर ट्रेड पर अपने एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। उदाहरण, कसिनो। फिर से सोचिए, वो जानते हैं कि रूलेट व्हील पर कुछ प्लेयर्स जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन कसिनो अपना एज हर बार कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में हमेशा वही जीतता है। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% सक्सेस देती है तो वो तभी काम करेगी जब आप उसे 100% बार कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप स्ट्रैटेजी को हाफ हार्टेडली अप्लाई करोगे, रैंडम ट्रेड्स लोगे, कभी मार्केट के पीछे भागोगे, कभी डर कर भाग जाओगे, और अंत में सोचोगे मार्केट ही गलत है। लेकिन सच ये है, मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलती सिर्फ कंसिस्टेंसी तोड़ने की होती है। याद रखिए दोस्तों, रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद दिमाग क्लियर होता है, तब आप मार्केट को बिना बायस, बिना डर और बिना उम्मीद के न्यूट्रल नजर से देखते हो। एज पर कंसिस्टेंटली एक्ट करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आप उसे हर ट्रेड में लागू करेंगे, चाहे लॉस आए या प्रॉफिट। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर कंसिस्टेंसी और क्लियर माइंडसेट को अपनाता है वही आखिर में जीतता है। अब अगले और आखिरी चैप्टर में हम रूल 7 को सीखेंगे, जहां मार्क डगलस हमें बताते हैं कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, और साथ ही हम पूरी किताब का निष्कर्ष निकालेंगे। क्या अब बचा है आखिरी रूल? मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। रूल नंबर 7, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? जब आप मार्केट में एक ट्रेड लेते हो तो उसका आउटकम सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेड का रिजल्ट है। पिछले ट्रेड का आउटकम अगले ट्रेड पर कोई असर नहीं डालता।
लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? पिछली बार लॉस हुआ है, अब की बार प्रॉफिट होना चाहिए। मैं लगातार 3 बार हारा हूं, अब तो जीत पक्की है। अभी 4 बार प्रॉफिट हुआ है, अब तो लॉस आने वाला है। यही है ट्रेडर की सबसे बड़ी मानसिक भूल, रिसेंसी बायस। अभी जो रिजल्ट आया है वही आगे भी रिपीट होगा। गैम्बलर्स फैलेसी, कई बार हारने के बाद अब जीत पक्की है। इमोशनल बैगेज, पिछले लॉस का दर्द या पिछले प्रॉफिट का नशा। इन बायसीज की वजह से ट्रेडर मार्केट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता। उदाहरण, कैसीनो में रूलेट व्हील पर अगर लगातार 5 बार रेड आया हो तो लोग सोचते हैं कि अब ब्लैक आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन सच ये है कि हर स्पिन इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी वही है, 50-50, ग्रीन जीरो को छोड़कर। ट्रेडिंग में भी यही सच है। अगर आपने 5 बार लगातार लॉस लिया है तो छठा ट्रेड भी लॉस हो सकता है। अगर आपने 4 बार लगातार प्रॉफिट किया है तो 5वां भी प्रॉफिट हो सकता है। हर ट्रेड नया है, पिछले से पूरी तरह अलग। दोस्तों, पिछले ट्रेड का रिजल्ट भूल जाओ। हर बार फ्रेश माइंड से नया ट्रेड लो। डोंट एक्सपेक्ट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मार्केट। मार्केट किसी का पैसा वापस करने नहीं बैठा। ट्रेडिंग चर्न सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। पिछली बार क्या हुआ उसका अगली बार से कोई लेना देना नहीं। मार्क डगलस के 7 गोल्डन रूल्स हमें क्या सिखाते हैं? फर्स्ट, हर ट्रेड यूनिक है, मार्केट कभी रिपीट नहीं करता। सेकंड, जीत हार रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका एज तभी काम करेगा जब आप लॉन्ग टर्म सोचोगे। थर्ड, रिस्क को डिफाइन करो, ट्रेड लेने से पहले लॉस की सीमा तय करो। फोर्थ, रिस्क को एक्सेप्ट करो, अगर लॉस आए तो मेंटल बैलेंस ना बिगड़े। फिफ्थ, रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद दिमाग क्लियर हो जाता है, अब आप मार्केट को न्यूट्रल नजर से देखते हो। सिक्स्थ, एज पर कंसिस्टेंटली एक्ट करो, स्ट्रैटेजी बदलो मत, स्टिक रहो। सेवंथ, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, पिछला ट्रेड अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता। मार्क डगलस का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, चार्ट गेम नहीं। मार्केट आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, मार्केट को प्रिडिक्ट करना असंभव है, लेकिन आप अपने रिस्क, माइंडसेट और डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकते हो। और जो ट्रेडर ये तीनों कंट्रोल कर लेता है वही अंततः जोन में पहुंच जाता है, जहां ट्रेडिंग एक फ्लो बन जाती है, न कि स्ट्रगल। दोस्तों, अगर आप सच में मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो इन 7 गोल्डन रूल्स को सिर्फ पढ़ो मत, अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले वही हैं जिन्होंने अपनी सोच बदल ली, ना कि मार्केट बदलने की कोशिश की। मार्क डगलस ने सही कहा था, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, यह माइंडसेट और डिसिप्लिन की जर्नी है। अगर आपने मार्क डगलस के इन गोल्डन रूल्स को अपनी जिंदगी और ट्रेडिंग में उतार लिया तो कोई भी मार्केट आपको कभी हरा नहीं पाएगी। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लें और इन रूल्स को अपनी आदत बना लें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखिए, मार्केट में जीत उन्हीं की होती है जो अपने दिमाग और दिल पर कंट्रोल करना जानते हैं।